विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अकसात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। तो साथियों, मैं मोहम्मद रशीद फिर एक बार आपके अवामी नुमाइंदे के साथ हूं और इस बार हमारी अवामी नुमाइंदे कोई तेलंगाना से ताल्लुक नहीं रखते हैं बल्कि सेंट्रल से ताल्लुक रखते हैं। और मैं बात कर रहा हूं गुलाम अहमद मीर साहब की, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े ओहदे पर हैं और आज चार मीनार की ऐतिहासिक सीट के लिए मुजीबुल्लाह साहब के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ हमारे चैनल पर। आप ये बताइए, तेलंगाना इलेक्शन और चार मीनार सीट को आप कैसा ले रहे हैं? देखिए, एक इम्प्रेशन तब था जब हम तेलंगाना नहीं आए थे जी। कश्मीर में थे, दिल्ली में थे, बाकी हिंदुस्तान के बारे में समझ रहे थे। और एक हकीकत हम पिछले 7 दिनों से यहाँ तेलंगाना आने के बाद देख रहे हैं कि कंप्लीट यहाँ के लोग यहाँ की लोकल सरकार को बदलाव के लिए तैयार हैं। और उसमें कांग्रेस पार्टी और हमारी कांग्रेस पार्टी की कायद सोनिया गांधी जी ने जो 1 महीना पहले यहाँ पर वर्किंग कमेटी के टाइम पर रैली में जो तेलंगाना के लोगों के सामने 6 गारंटीज रखे हैं, चूंकि तेलंगाना के लोग सोनिया गांधी जी को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से तेलंगाना फाइनली मिला था। लंबी स्ट्रगल के बाद में सोनिया गांधी जी की वजह से वो मिला था। तो इसलिए उन्होंने जो गारंटीज तेलंगाना की बेहतरी के लिए दी है, यहाँ के गरीब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, तो उस चीज़ को तो घर घर ऑलरेडी मतलब रिस्पांस आ रहा है। और फिर बीआरएस को ऑल्टरनेट के तौर पर भी सिर्फ एक मात्र कांग्रेस पार्टी ही यहाँ पर हो सकती है। और भी पार्टियां, कोई 7 सीटों पर लड़ रहा है, कोई किसी का इन्फ्लुएंस 2-3 सीटों पर है, मगर हल्ला बोल लंबा चौड़ा बोल रहे हैं पैसे के बुनियाद पर। मगर एक्चुअल में बीआरएस को यहाँ पर बेदखल करने के लिए, उनके करप्टेड प्रैक्टिसेस को हटाने के लिए कांग्रेस ही सक्षम है। और मुझे इस 7 दिनों में यहाँ के अवाम की तरफ से भी फील हुआ कि वो यहाँ पर चेंज चाहते हैं और ऑल्टरनेट के तौर पर कांग्रेस पार्टी को ही पहली नजर पर देख रहे हैं। ये मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, मैं आपकी तफसील से बात सुना हूँ। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की मकबूलियत तेलंगाना, हैदराबाद और ओल्ड सिटी और मुस्लिम्स में है, वो राजीव गांधी साहब के टाइम पे भी थी, इंदिरा गांधी साहब के टाइम पे भी थी, आप पीवी नरसिम्हा राव की ले लीजिए बात, जब भी थी। लेकिन उनकी मकबूलियत लाने में ऐसे ग्राउंड लेवल के लीडर्स की बात है। जहां तक मैं मुजीबुल्लाह साहब की बात करूंगा, मैं फिरोज खान की बात करूंगा, मैं जनाब उस्मान की बात करूंगा, जो यंगेस्ट लीडर्स हैं और मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग जी जान लगा करके ये खुद चाह रहे हैं कि चेंज हो जाए। अवाम से पहले तो ये चाह रहे हैं एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार हो जाए, और इनकी मेहनत आज की नहीं है, इलेक्शन पे ये नहीं है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कितने साल से ये लोग काम ग्राउंड लेवल पर। जब इनको मारा गया, इनको ढकला गया, इनको गले से रोका गया, तब साबित कदम थे, अब भी ये साबित कदम है। और एक मामूली सी एमएलए कैंडिडेट है, लेकिन ये तो कहते हैं कि रेड्डी हो जाए, ये जीते नहीं जीते, ये हारेंगे नहीं हारेंगे, ये 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं पूरे माइनॉरिटी की, मैं बात कर रहा हूं फिरोज खान की, मैं बात कर रहा हूं मुजीबुल्लाह खान की, मैं बात कर रहा हूं हर वो माइनॉरिटी लीडर्स की। लेकिन आपके जो सदर साहब तेलंगाना के हैं, रेवंत रेड्डी साहब, टोपी पहनाए तो वो उतार देते हैं, राइट। और कभी वो एक बार भी एक ऐसी ऐतिहासिक सीट जो 40 साल से मुस्लिमीन में है, और अभी भी वो की चोट पर अपना कॉलर सीधा करते हुए हैं कि कोई भी लीडर की जमानत नहीं बचेगी। और वहां पर रेवंत रेड्डी जी एक बार दौरा नहीं कर रहे हैं, क्या थपथपा नहीं कर सकते हैं? अब हर हल्के में जा रहे हैं तो 4 नहीं आ रहे हैं, क्या करते हैं 4 आने से? आपने पूरी करी, पर मैं ये मानता हूँ कि मुजीब साहब जमीनी सतह के लिए पढ़ लिखे हैं, पार्टी के लिए कमिटेड है। अगर उसका तभी कोई
पार्टी ने इनको पहुंचाकर अपनी अतिथि लोगों की नुमाइंदगी की। तो मैं भी प्रोग्राम में है और मुझे जहाँ तक मुझे आने वाले 4 सालों के अंदर हमारे देश सबसे बड़े राहुल गांधी जी भी आपके चार मीनार में, आपके जुबली एरिया में, आपके आसपास के एरिया में। मेरा वही है सर, जब राहुल गांधी जी की यात्रा गई थी बिल्कुल आधे किलोमीटर गए, राइट, और वो हमेशा गुजरे। राहुल गांधी सिटी को जीत है, तो आप यहाँ के क्यों ओल्ड सिटी आए हैं? वही राहुल गांधी जी के साथ आप प्रदेश के और बहुत सारे मरकजी लीडरान, स्टेट लीडरान, चूंकि हो रहा है, पीसीसी खुद भी चुनाव लड़ रहा है और बहुत सीटों में भी जा रहे हैं, तो उनकी अपनी जो प्रोग्रामिंग बन रही है, मुझे पूरा भरोसा आने वाले इन 4 दिनों में वो सारे लीडरान चार मीनार आएंगे, लोगों से अपील करेंगे, मुजीब साहब को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखते रहिए एमके चैनल। अगर कांग्रेस पार्टी को ओल्ड सिटी का किला जीतना है और ऐसे मेहनती कैंडिडेट को जिताना है, तो अपनी तब्दीली लाना पड़ेगा, अपनी जो सोच है उसको बदलना पड़ेगा, और जो बड़े बड़े तमगे लेकर के अपनी राजनीति कर रहे हैं और अपनी सीट जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ये काम नहीं होगा। क्योंकि हम आवाम से मिल रहे हैं और आवाम से सुन रहे हैं, तो आवाम यही कह रही है कि हम तो मुजीबुल्ला खान को वोट डालने तैयार है, लेकिन अगर ये जीत भी जाते हैं तो हमारी बात तो कहीं ना कहीं सीएम के पास रहेगी, और सीएम जब ओल्ड सिटी नहीं पसंद कर रहे हैं तो हम किस भरोसे पे वोट डालेंगे। अगर कांग्रेस को जीतना हो तो ग्राउंड लेवल पर ये माइनॉरिटी के लीडर्स के साथ लड़ना होगा, और जब जाकर आप सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बारे में बताइए, ये हमारे सेंट्रल लीडर जब ओल्ड सिटी सकते हैं तो हमारे तेलंगाना के लीडर ओल्ड सिटी आ सकते हैं। मेरा सवाल सही था, गलत था, आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।